सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं कक्षा 7 से दूसरी पाठ लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। बच्चों, इस पाठ में बहुत खूबसूरत कथा है। एक कछुआ और दो हंसों की कथा है। तो आओ कथा पे हम लोग चलते हैं। कथा इस प्रकार है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पन्नां शरः तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः कम्बोग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरोवर है। यहाँ संकट विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बोग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इस प्रकार एक बार वहाँ पे कुछ मछुआरे आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। हम लोग कल कछुए और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। हे मित्र, क्या आप दोनों मछुआरे की बात सुने। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह में जो उचित होगा वो किया जाएगा। कूर्मः अवदत्। कछुए ने कहा, मैवं तद यथाहम अन्यमृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कहा, नहीं, जिससे कि मैं दूसरे जलाशय में चला जाऊं ऐसा कुछ करो। हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावः। हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्। कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पे जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः। इसका क्या उपाय है। कच्छपः वदति। कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंच्वाधार्यताम। आप दोनों लकड़ी का एक डंडा अपने चोंच में पकड़ें। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षवलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं उस लकड़ी के डंडे को बीच में पकड़कर अपने पंख के सहारे आप दोनों के पंखों के सहारे सुख से चला जाऊंगा। हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो वर्तते। लेकिन इसमें एक समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वामलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों के साथ तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ अवश्य बोलेंगे। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अगर तुम उत्तर देते हो फिर तो मरना निश्चित है। अतः त्वं अत्रैव वस। इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्। यह सुनकर क्रोधित कछुए ने कहा कि अहम मूर्खम उत्तरम न दास्यामि किंचिदपि न वदिष्यामि। क्रोधित कछुए ने कहा कि क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा कुरुतम। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप लोग करें। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्मं पौरा औपश्यन। इस तरह से लकड़ी के डंडे में कछुए को लटकते देखकर कुछ मछुआरे उसके पीछे दौड़े और बोले। क्या बोले। हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उदीयते। अरे बड़ी आश्चर्य है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चिद वदति। किसी ने कहा, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तथा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। किसी ने कहा कि अगर ये कछुआ यहाँ किसी तरह गिर जाता है तो यहीं पका के खा लूँगा। अपरः अवदत्। दूसरे ने कहा, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरोवर के किनारे जाकर के खाऊंगा। अन्यः अकथयन्। किसी ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। घर ले जाकर के खाऊंगा। तेषां तत् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्। और इस तरह की उनकी वाणी सुनकर कछुआ क्रोधित हो उठा और मित्रों को दिए गए वचन को भूल करके कहा। क्या कहा। यूयं भस्मं खातत्। तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः पौरः सह मारितः।
और उसी क्षण कछुआ डंडे से जमीन पे आ गिरा और चरवाहों के हाथ मारा गया। अतव एकदम इसलिए कहा गया है सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्मः इव दुर्बुद्धि कष्टात् भ्रष्टो विनिश्यति। सुहृदय हित चाहने वाले व्यक्ति की बात जो नहीं मानता है वह इस कछुए की तरह भी दुष्ट बुद्धि वाला होता है और उसका विनाश होता है। तो प्यारे बच्चों, ये कथा आप लोगों को मैंने आज सुनाया है। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे इसी पाठ को लेकर के। धन्यवाद।